हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से यूपी जेल वार्डन जो कि 19 दिसंबर को संपन्न हुआ है, उस पेपर का हम यहाँ पे फुल एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे पूरा 150 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे सेक्शन 1, 2 और 3 को कवर करेंगे। सेक्शन 4 को हम लोग बाद में कवर करेंगे दूसरे वीडियो के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रामचंद्रिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्य में दक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो मृगा डैश यहाँ पे दिया है, घास खा रही है। तो देखिए, जंगली जानवरों के लिए हमेशा शावक का, यहाँ पे जंगली जानवरों के बच्चों का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका शावक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मृगा शावक घास खा रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का यहाँ पे अर्थ क्या होगा? तो होनहार बीरवान के हो चिकने पात, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ओरिजिनल पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ से अपना 100% करेक्ट आंसर मिला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसका जो पांचवा है ना, पांचवा के यहाँ पर राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा, यानी कि उपन्यास इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन? देख सकते हैं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो छठवें का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पार्वती, पुत्र और यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बोल रहा है। तो देखिए, पृथ्वी का लेकिन पर्यायवाची शब्द होता है वसुधा, लेकिन यहाँ पे पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पे उमा, और यहाँ पे पुत्र का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होता है शुद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सी टिक कीजिए, ना कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मारे होंगे उसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए, ये जो पंक्ति दिया है किस कवि की है? तो देख सकते हैं आठवें के यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रैदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन कि राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? जब राष्ट्र में हम ई शब्द को जोड़ेंगे तो कौन सा हमारा प्रत्यय बनेगा? तो यहाँ पर राष्ट्रीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, यानी कि कौन सा शब्द यहाँ पे सटीक बैठेगा। गाँव के लोगों को क्या कहते हैं? तो गाँव के लोगों को ग्रामीण लोग, यानी ग्रामीण व्यक्ति बोला जाता है, यानी कि 10वें के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे 11वें का राइट आंसर यानी कुतुबन या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि कनफटा इस समास शब्द का उदाहरण कौन सा होगा? तो कनफटा में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं कि उद्घाटन का यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो उद्घन घाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13वें का ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो यह कविता किसने लिखी है? तो यह कविता किसने लिखी है? तो 14वें के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कविता मैंने लिखी है, यानी कि मैंने इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो 15वें का राइट आंसर यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर होगा, ना कि नागार्जुन होगा। बच्चन यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान में 16वें का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, बी होगा। ओके फ्रेंड्स,
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करिए। तो यौगिक शब्द यहाँ पे मुरलीधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए काका, चाचा और फूफा ये तीनों एक से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे अलग, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो महाजनी शब्द का जो यहाँ पे जो प्रत्यय होगा यहाँ पे इसका ई इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 19 का यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। तो परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग क्या है, तो परि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्वेश्चन यह बोल रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका यहाँ पे हिम तरंगिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे 22 के यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 348 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से किस मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका या आपसी घनिष्ठ संबंधों के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसका डिटेल निकाला तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा था, तो जो आपस में जो भी हम यहाँ पे पत्र का व्यवहार करते हैं उसके लिए यहाँ पे इस अर्ध सरकारी पत्र का व्यवहार किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही वाक्य यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए जो कि आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी मुझे बहुत आनंद आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे बहुत आनंद आता है। ये वाक्य बहुत ही मतलब करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनना है। तो बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। तो तभी क्या बोला जाता है, यानी कि मुहावरा में क्या बोला जाता है, इन तिलों में तेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। तो तेलुगु 3 वर्ड से मिलकर बने, यानी कि त्रिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिलिंग से मिलकर ही तेलुगु बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो समासिक पद से भ्रष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 28 से 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को पढ़ के यहाँ पे आपको राइट आंसर यानी कि चूज करना है। तो विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की ओर तलाश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को मारा है उनका राइट आंसर करेक्ट डी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्षता, अकाट और परम सत्य नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे साइंस यानी कि जो भी विज्ञान होता है, विज्ञान का जो भी हमारा मतलब रूल होता है वो एक जैसा नहीं होता है और सत्य भी नहीं होता है, कभी कभी असत्य भी हो जाता है। चलिए न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है। तो न्यूटन का सिद्धांत यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स से यहाँ पे देख सकते हैं 30 का यहाँ पे देख सकते हैं। तो 30 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियम यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ना कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि आज भी ग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 31 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वांटम फिजिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में 33 नंबर कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो 33 है ना, 33 का यहाँ पे सरहप्पा यानी कि सरहप्पा इसका राइट आंसर होगा, लेकिन सरहप्पा के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी किया है, तो सरहपाद इसका ऑप्शन मतलब कि करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सरहप्पा। सरहप्पा यानी कि ऑप्शन में दिया था, मैंने गूगल किया तो सरहप्पा दे रहा था, लेकिन यहाँ पे सरहपाद दिया तो आप सरहपाद को भी करेक्ट कर सकते हैं।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो सही वाक्य यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे फुल में यहाँ पे तीनों सेक्शन के यहाँ पे फुल एनालिसिस कराने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि प्रत्येक इस संधि का संधि भेद का उदाहरण होगा। तो ये फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो 36 है ना, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यड़ संधि इसका राइट आंसर होगा कि प्रत्येक में जो कौन सी संधि है, तो यड़ संधि इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पे हूँ इसका यहाँ पे सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में जो कि आपका यहाँ पे 38 यहाँ पे क्वेश्चन है 38 नंबर। यानी कि अब हम आगे किसके नंबर यानी कि सेक्शन 2 के बारे में, जो कि यहाँ पे हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे फुल एनालिसिस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूपी जेल वार्डन का पेपर दे के आए हैं वो यहाँ पे अपना 100% यहाँ पे आंसर की मिला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिए कि भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार भारत में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो 38 का यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 38 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे यहाँ पे राज्य यानी कि सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार ये होता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 39 का राइट आंसर यहाँ पे अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर आप जानते हो तो इसका राइट आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे खेद है, ये थोड़ा सा मिला नहीं, मैं खोज रहा था, प्रयास किया लेकिन मिला नहीं टाइम की वजह से। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा किसका? यहाँ पे इसका राइट आंसर गुलाम वंश का ये शासक था। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो 41 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन को कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में यहाँ पे दूध और दूध उत्पादनों की आपूर्ति के लिए मोमेंडम ऑफ मतलब इंटरनेट MOL पर हस्ताक्षर किया है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? तो इथियोपिया की यहाँ पे मुद्रा क्या है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी कि मतलब कि बिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे मतलब कि सम्मानित किया गया है? तो अगस्त 2020 में फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे विशाख मतलब कि नायर को यहाँ पे पुरस्कारित मतलब कि पुरस्कृत किया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 45 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी डाउट में रखता हूँ, इसका भी अगर कोई मतलब कि बच्चा इसको मतलब कि इसका राइट आंसर जानता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत IT अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन किया गया है? तो किया गया था, तो कब किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मतलब 46 के यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब कि सी हो जाएगा यानी कि 2008 में इनकी भारत IT अधिनियम 2000 का यहाँ पे प्रमुख संशोधन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भारत में नोटबंदी मतलब कि विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 47 है ना, 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर 8 नवंबर 2016 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया? तो सबसे पहले GST मतलब कि लागू करने वाला देश कौन सा है? तो 48 का यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रांस ने लागू किया था। ओके फ्रेंड्स, ना कि USA। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। 1913 से लेकर 1914 में हुए टाना मतलब कि भगत आंदोलन के नेता कौन थे?
तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर जतरा भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझिए कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देने वाला भारत सरकार द्वारा कितने मतलब कि चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 51 के यहाँ पे 59 मतलब ऐप को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे ब्यूनस आयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो इसका राइट आंसर यानी कि 53 का राइट आंसर यहाँ पे हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसका राइट आंसर सुन लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ मतलब कि रेटिफिकेशन मतलब के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो 55 है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकट्टा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो देखिए 56 के यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 56 के यहाँ पे अमिताभ घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर प्रदेश ने नौटंकी, रसलीला, कजरी, झोरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स में 57 है, 57 के एक लोक नृत्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझिए, देखिए जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच मतलब कि 50.58 किलोमीटर की लंबी सड़क को मतलब कि 4 लेन की राजमार्ग से बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के भारत के मतलब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश की सरकार ने यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिया है। देख सकते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ 59 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो गया, यानी कि 5 गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे विद्यालय दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय में ने मानवाधिकार आयोग की जगह ले ली है? तो इसका राइट आंसर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवाधिकार परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संथाली भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन समझिए कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में मतलब कि 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स में 800 करोड़ इसका राइट 800 मतलब कि करोड़ इस $800 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आप मतलब कि मिलियन में चेंज कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी संयुक्त यहाँ पे 5 यहाँ पे अस्थायी सदस्य है और यहाँ पे 15 मतलब कि अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, यूके हो जाएगा, फ्रांस और चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 64 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन में सीधे बता दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, लेकिन 65 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा अभी पेंडिंग में रख रहा हूँ। इसका राइट आंसर मैं अभी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं मतलब कि अगर आप जानते हैं इस 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं इसका राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को चूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित
में से किसे ली गई है? तो 68 का यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं बताऊं तो आयरलैंड का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देख सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेंडिंग में होगा, मतलब कि संदेह में होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत के जायद फसल के रूपों में की जाती है? तो तरबूज की खेती जायद फसल में आती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो मानवाधिकार परिषद यानी कि 71 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 1948 में यहाँ पे इसका गठन कर दिया गया था। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 वर्षों को। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब तक यानी कि उनका उम्र यानी कि होता है 70 वर्ष, तब तक तो वो कार्य करेंगे, साथ ही यहाँ पे 5 वर्षों तक कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे हाईएस्ट मतलब कि कार्यकाल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 4 वर्ष मार सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन कि मार्च 2020 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले ने यानी कि राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसका यहाँ पे राइट आंसर नोएडा हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसका यहाँ पे गेहूँ इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगले नंबर सेक्शन में यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 आ गया, तो इसका मतलब कि मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा। अगले वीडियो में मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको चाहिए, तो अभी तुरंत कमेंट कीजिए, मैं अभी तुरंत इसको मतलब कि आंसर को खोज के बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।